इंडिया के अगर हम खुद के न्यूक्लियर डिफेंस की बात करें, और कई बार बहुत सवाल भी उठता है इस चीज़ पे कि क्या इंडिया के पास एक प्रॉपर सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम है क्या, या अगर सी के थ्रू हमारे ऊपर अटैक हो तो क्या हमारे पास प्रॉपर सी डिफेंस सिस्टम है, लैंड डिफेंस सिस्टम्स हैं जो हमें ड्रोन और मिसाइल्स और न्यूक्लियर वॉरहेड वाले मिसाइल से बचा सकते हैं। किस तरह से आप देखते हो इंडिया के डिफेंस सिस्टम को? इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम इज डेफिनेटली बेटर देन व्हाट द अमेरिकन्स आर प्रोवाइडिंग टू द गल्फ नेशंस, ठीक है। सो इट इज डेफिनेटली बेटर देन दिस पेट्रियट मिसाइल और थर्ड मिसाइल का जो सिस्टम जो ये लगा रहे हैं ना, इनका क्या है कि there's a Patriot missile, then there's a third missile जो high altitude पे मारती है, and फिर then there is this Iron Dome which is much smaller rockets जो उनको लिए होता है, and then there is of course these anti-aircraft guns. India has got all of these. We have got आकाश मिसाइल सिस्टम, पूरा हमारा जो आकाश का सिस्टम है, and it's a composite system, सिर्फ एक मिसाइल नहीं है. We have also got very intelligent anti-aircraft, anti-drone guns. सस्ते ड्रोन के लिए गन काफ़ी होती है. You don't need to waste a missile on that. ये कैसे चलता है पूरा सिस्टम, एक बार समझा दोगे? So multi-layer होता है. So आप ये सोचो कि सबसे पहले let's start from start. चलो एक मिसाइल कहाँ से लॉन्च होती है? सबसे पहले आप वो डिटेक्ट करोगे. उसके लिए क्या चाहिए? रेडार सिस्टम. सैटेलाइट चाहिए, सैटेलाइट और रेडार दोनों चल सकते हैं. करेक्ट. सो अमेरिकन के पास जैसे वो जो सैटेलाइट रेडार डिस्ट्रॉय हुआ था कतर में, दैट वाज अ लॉन्ग रेंज मिसाइल लॉन्च डिटेक्शन रेडार. सो रेडार एंड सैटेलाइट्स, दो चीजों से आपने सबसे पहले डिटेक्ट किया कि लॉन्च कहाँ से हो रहा है. सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, क्योंकि अब आपके पास सारे सिस्टम्स को एक्टिवेट करने का सिग्नल मिल गया. पता तो लगे आ कहाँ से रही है, किधर है, कौन सी मिसाइल है, ट्रेजेक्ट्री क्या है, टाइप क्या है, कितनी है, किस स्पीड से जा रही है, ट्रैकिंग क्या हो रही है. तो आपने ट्रैकिंग शुरू कर दी. वी हैव द वर्ल्ड्स बेस्ट, एंड आई एम सेइंग नासा से बेटर. आई एम से वर्ल्ड्स बेस्ट, आई एम नॉट मीनिंग ऐसे कैजुअली बोल दे रहा हूं. हमारे पास वर्ल्ड्स बेस्ट स्पेस कैमरा है. ये कोई जानता नहीं है ना. हमारे पास वी मे बी नॉट नंबर 1 इन रॉकेट्स, मे बी हम नंबर टॉप 3 में होंगे, बट स्पेस कैमरा में हम नंबर 1 है. हमसे अच्छा कोई नहीं बनाता. अच्छा. हाँ, अहमदाबाद में बनते हैं. कौन सी सैटेलाइट है ये जो कैमरा होते हैं, अलग अलग प्रकार के, थर्मल कैमरा, इंफ्रारेड होते हैं, फिर विजुअल कैमरा होते हैं, वी हैव द बेस्ट, जो अंतरिक्ष में जाते हैं. वी आर द बेस्ट, नंबर 1 है. हमसे अच्छा कोई नहीं बनाता. और अहमदाबाद में बनते हैं, और इंडिजीनियस बनते हैं, यू नो, ऑब्सक्योर से. अधिकतर नॉन आईआईटीएन साइंटिस्ट बनाते हैं उसको, ठीक है. सो देन वी आर द बेस्ट. नाउ वी कम टू दिस. इनफैक्ट हम 2D इमेजेस से 3D कंस्ट्रक्शन, आई हैव सीन दैट, इट्स ब्यूटीफुल स्टफ यार. सो 2D से 3D कैसे बनाना है, ऑल दैट स्टफ, यू नो, हम 3D तक ले आते हैं इसको. देन दिस थिंग कम्स अप. अब आप ट्रैक कर रहे हो उसे. सब अब 2-3 तरह की मिसाइल हो सकती हैं. एक तो अब लॉन्चेस एयर से क्या होंगे? ड्रोन्स. ड्रोन्स कैन बी दिस लॉइटरिंग म्यूनिशन टाइप ऑफ ड्रोन्स, और दे कैन बी रीपर काइंड ऑफ ड्रोन्स. रीपर ड्रोन्स क्या है? जो महंगे ड्रोन्स हैं. रीपर ड्रोन 300 करोड़ का होता है, और वो मार करके या सर्वेलेंस करके वापस चला जाता है. इट डजंट डाई, मतलब इट्स नॉट अ सुसाइड ड्रोन. और ये लॉइटरिंग एनिमेशन विच आर सुसाइड ड्रोन. तो सस्ता ड्रोन, महंगा ड्रोन, समझ गए आप? अब इसको ऐसी बात करेंगे हम. फिर हमारी ऐसी मिसाइल हो सकती है जो मीडियम रेंज होगी, या शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज या लॉन्ग रेंज. 3, अब ये 5 आइटम है जिनको आपको डिस्ट्रॉय करना है. और दूसरा है कोई एयरक्राफ्ट या बॉम्बर एयरक्राफ्ट, वो एक जैसे ही है. तो 6 आइटम. ठीक. अब तो ये हो गया हमारे 6 टारगेट्स. ठीक. अब हम बात करते हैं हमारे लेयर्स क्या हैं डिफेंस पे. तो 6 दुश्मन. अब हमारे दोस्त कौन कौन है? तो एक लेयर है आपकी एंटी एयरक्राफ्ट गन टाइप की. ठीक है. ये इंटेलिजेंट भी हो सकती है, मतलब सेल्फ टारगेटिंग वाली भी हो सकती है, एंड दिस कुड बी ह्यूमन टारगेटिंग, बट सेल्फ टारगेटिंग इज कुछ तो यही होना चाहिए, राइट? सो दैट इज, यू कैन कॉल इट द लीस्ट लेयर, सबसे नीचे वाली. देन वी हैव सिस्टम्स which are things like आकाश मिसाइल, which are like Patriot missiles, interceptor missile type की हैं ये. तो ये आने वाले किसी भी aerial target को they can shoot, and this is a missile which has a intelligent tracking, and it is self sort of controlled, very AI driven type of stuff. Then you have things like S-400 जैसे systems जो हमारे imported systems हैं, but nevertheless हैं तो हमारे. So we have got multi-layer air defense. रशिया ने काफी तारीफ करी थी हमारी S-400 की यूजेज और उसका बेस्ट निकालने के लिए. Because we were able to change positions. So हम लॉन्च करके हम वहाँ से निकल लेते थे. Shoot and scoot. हाँ, because if you don't do it, then the enemy will detect कि आपने कहाँ से किया है. तो वो जो usage policy है ना, तो वही कहते हैं ना, an aircraft is as good as the pilot. So an interceptor is also as good as the pilot. क्योंकि अब ईरान वॉर में एक चीज़ और हो रही है. They have destroyed the third system. उन्होंने थर्ड सिस्टम पे अटैक कर दिया, रेडार पे अटैक कर दिया. बट अगर वो रेडार को मोबाइल बना लेते और ट्रक में भरते और बस निकल लेते, तो अगली बार वो जगह से तो हिल ही चुका है.
But Americans made that mistake in this war. They kept it static. Or maybe they were forced to keep it because system ही ऐसा है. So S-400 की एक अच्छी बात यह है कि मोबाइल है. कुछ ट्रक्स हैं वो चली जाती हैं इधर से उधर. So now you have multi-layer. So you have at a very high level, long range, things like S-400. Then you have a medium range interceptors like Akash. And then you have these intelligent anti-aircraft battery or anti-UAV batteries, which are like anti-aircraft guns. And all powered by the cameras, the strongest cameras that we have in space. The best of the cameras, and you have a whole radar system. Actually, it's like a crisscross radar system which we have. So, एक radar जहाँ देखना बंद करता है, उससे पहले दूसरा radar देखना शुरू कर देता है, उन्हें सुनना शुरू करता है, whatever you want to call it. So we have a network of radars across either side of the border. So you're able to listen to whatever is coming in. You are able to see it from the skies क्योंकि satellites बहुत सारे हैं हमारे. और हमारा ये system 3 layer at least है. And we want to add more layers. वो भी हम add करेंगे. हम MS-500 की बात कर रहे हैं and so on. Plus you have your own navigation system. अभी थोड़ी सी उसमें glitch आई है पिछले 2 हफ्ते से, but सही कर देंगे हम उसको. एक launch करना है हमें और. But अभी तक we had our own Navig system. So GPS बंद कर दोगे तो भी हमारा तो चलता रहेगा. है ना? अगर अमेरिका से कल को कॉन्फ्लिक्ट होती है या अमेरिका हमें फोर्स करता है कि हम जीपीएस नहीं देंगे तुम्हें, तो भी हमारे पास अपना मिलिट्री ग्रेड लेवल खुद का जीपीएस है विच इज कॉल्ड नाविक. तो आप वहां भी हम अगेन क्रेडिट टू अटल बिहारी जी. हाँ, अटल जी, कलाम, ऑल दीज पीपल वर एबल टू डू दिस. सो अब ये सारा सिस्टम हमारा बना हुआ है. अगर एक ड्रोन आता है लोइटरिंग एमिनेशन टाइप का, तो उसको तो आप एंटी एयरक्राफ्ट इंटेलिजेंट फायरिंग से मार सकते हो.